हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूजिंग सुपर कीवर्ड, यानी कि हम सुपर कीवर्ड का यूज करके कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है जिसका नाम मैंने क्लास 1 रखा हुआ है और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट की हुई है जो कि हमारी क्लास 2 है और क्लास 1 को एक्सटेंड कर रही है, और क्लास 2 के अंदर हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर भी एक क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो क्लास 2 है ये क्लास 1 को इसलिए एक्सटेंड कर रही है कि जो हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड, वो जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग है उसके लिए इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है। तो जो सुपर कीवर्ड है उसका हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट की हुई है क्लास 3, जो कि क्लास 2 को इनहेरिट कर रही है और एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पर भी मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। सो बेसिकली हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और ये जो क्लासेस हैं इनके बीच में क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि क्लास 2 जो है वो 1 को इनहेरिट कर रही है और क्लास 3 जो है वो क्लास 2 को इनहेरिट कर रही है। ओके, सो अभी मुझे बेसिकली करना क्या है, इन क्लासेस के बीच में कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करनी है। तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, क्लास 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, क्लास 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो रन करेंगे तो क्या होगा, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd java c const chain डॉट जावा। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। रन करके देखते हैं। सो हमें आउटपुट मिल गया है। आउटपुट क्या मिला है, क्लास 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लास 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लास 3 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहले हमारी पेरेंट क्लास थी क्लास 1, जो टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास है हमारी क्लास 1, इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। देन हमारी क्लास 2 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है, और सबसे बाद में हमारी जो चाइल्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो होता क्या है, ऑलवेज आप याद रखेंगे जब भी हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस के बीच में, तो सबसे पहले हमारी जो टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन उसके बाद वाली क्लास का, और सबसे लास्ट में आपकी बॉटम में मोस्ट चाइल्ड क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो हुआ क्या, इंटरनली यहाँ पर कंपाइल टाइम पर जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, सुपर इंसर्ट कर देगा। क्या करेगा, सुपर इंसर्ट कर देगा। तो और हमें पता है ये जो सिंटैक्स है हमारा, ये क्या करता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो सिंटैक्स है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है। तो क्या होगा, क्लास 2 का जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से कंपाइलर ने यहाँ पर सुपर इंसर्ट कर दिया था। ये क्या करेगा, जो इसकी इमीडिएट पेरेंट क्लास होगी उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि हमारी क्या है, क्लास 1 है, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग और जो है काम हो रहा है। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। सो देखिए अगेन जो आउटपुट है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, पहले क्लास 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन क्लास 2, देन क्लास 3। सो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो कंपाइलर वो क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो खुद से कॉल कर देता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर दिखाया है इस टाइप से सुपर इंसर्ट करके। ठीक है, लाइन नंबर 14 में इसी तरीके से इंसर्ट कर दिया था, लाइन नंबर 23 में भी। बट अगर हमें क्या करना है, पेरेंट जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जो कि हमारा क्या है, पैरामीटराइज्ड है, क्लास 1 पैरा कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा आउटपुट में। पहले तो कंपाइल करते हैं, एरर मिल गया है। एरर क्या मिला है, कंस्ट्रक्टर 1 इन क्लास 1 कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड इंट फाउंड नो आर्ग्यूमेंट्स,
सो रीजन क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर इन दी लेंथ। यानी कि क्या कह रहा है ये, यहाँ पर जो हमने कॉल किया हुआ है वो किसको कॉल किया हुआ है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, बट यहाँ पर जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और इसमें क्या है, एक पैरामीटर है, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, सुपर में आप देखेंगे सुपर में आर्ग्यूमेंट क्या है, जीरो, यानी कि हमने जीरो वैल्यू पास की। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन क्या थी कि जब मैं क्लास 1 के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ तो एक वैल्यू पास करूँ इंटीजर टाइप की, जो कि मैंने यहाँ पर पास कर दी है। तो अगर मैं अभी प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा एंड आउटपुट हमें मिल जाएगा। देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। रन करता हूँ तो आउटपुट मिल गया है, क्लास 1 पैरा कंस्ट्रक्टर, क्लास 2 डिफॉल्ट, क्लास 3 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लाइकवाइज अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी क्या कर दूँ, पैरामीटराइज्ड बना दूँ, इंट ए एंड बी, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देता हूँ। सो ये ए एंड ये बी। सो उस केस में क्या करना होगा, मुझे क्लास 3 से खुद से कॉल करना पड़ेगा क्लास 2 के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। सो 1199, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आपकी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा तो कंपाइलर खुद से कॉल कर देगा आपके कंस्ट्रक्टर को। अगर आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो खुद से कॉल करे कंस्ट्रक्टर को। सो हमने यहाँ पर सुपर का यूज़ करके कॉल किया हुआ है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आपका क्लास 2 के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा। सो अभी कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, कंपाइल, ये कोई भी एरर नहीं है, गुड एंड रन। सो हमें आउटपुट मिल गया है, क्लास 1 का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, देन क्लास 2 का हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें कि हमारे क्या हैं, दो पैरामीटर हैं। देखिए ये जो दो पैरामीटर हैं, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर, एंड इसी तरीके से क्लास 3 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा चल गया है। यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप सुपर कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे तो वो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। अगर मैं इसको सेकंड लाइन बना दूं तो क्या होगा, देखिए अभी कंपाइल करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। सो एरर क्या मिल गया, कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने नहीं लिखी है। हमने क्या किया है, सुपर को सेकंड स्टेटमेंट बना दिया है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब भी आप एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर से तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है सुपर। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 पॉइंट देखे। फर्स्ट पॉइंट ये कि जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसके लिए आपको सुपर लिखने की जरूरत नहीं है, वो कंपाइलर कर देगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि सबसे पहले जो आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा वो आपका टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सेकंड जो थर्ड पॉइंट ये था कि जब भी आप सुपर का यूज़ करेंगे तो सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड योर कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आपका जो सुपर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर बेसिकली नोट किए हैं और ऑब्जर्व किए हैं। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।